So, hello everyone. My name is Shubham, and I am delighted to welcome you all to this UPSC journey. सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को। आप सब ने यूपीएससी जैसी प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन शुरू करने का जो डिसीजन लिया है। एंड सी यूपीएससी का जो पेपर है या एग्जामिनेशन है, इट्स नॉट ओनली अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स। ये दोनों इंक्लूड करता है। लाइक अभी रिसेंट के जो आप पेपर्स देखेंगे 25, 26, it includes all the analytical thinking, understanding issues from multiple perspectives. एक डिसिप्लिन के साथ आपको प्रिपरेशन भी करनी होती है और पेपर भी अटेम्प्ट करना होता है। मेरा रोल इस प्रिपरेशन जर्नी के दौरान जो है एक वुड बी मोर ऑफ टू सिंप्लीफाई द टॉपिक्स आपके लोगों के लिए, एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी देना एंड अ बिट ऑफ अ गाइडेंस यू इन द राइट वे। आई ऑल्सो एनकरेज यू कि आप सभी कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख सकते हैं। ऐसा कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं होता है डाउट्स के। लाइक एनी डाउट इज़ अ स्मॉल और अ सिली वन। योर एक्टिव पार्टिसिपेशन विल एक्चुअली मेक योर प्रिपरेशन मोर इफेक्टिव, ओके, एंड it will also give me more confidence that yes, you all are understanding and आप चीज़ों में क्लैरिटी चाहते हैं। आप सभी को एक चीज़ ध्यान रखनी होगी दैट सक्सेस इन यूपीएससी जो है वो सिर्फ इंटेलिजेंस पर नहीं होता है। इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम कंसिस्टेंसी, पेशेंस, स्मार्ट प्रिपरेशन। सो उसी के साथ हम प्रिपरेशन शुरू करेंगे यूपीएससी की। एंड हम रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे अबाउट टॉपिक्स। विल ऑल्सो डिस्कस about current affairs. I'll upload classes for current affairs separately, and I'll hope that it is more focusing towards study than anything else. सबसे पहली चीज़ यूपीएससी में जो आप काफ़ी बच्चे नहीं करते और आपने भी शायद मिस करी होगी इज़ टू डाउनलोड द ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ यूपीएससी. You all should download it. I have taken few certain important pages, like this is the first page of UPSC official notification. This was published in 4th Feb 2026. मैं बाईलिंगुअल लैंग्वेज में मतलब जो है आप सभी को बोलूँगा, सो इट विल बी मोर ईजियर। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही समझ सकते हैं। सो दिस ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है यूपीएससी का, वो हम सभी को डाउनलोड करना चाहिए। वी शुड टेक अ प्रिंट आउट ऑफ इट, एंड इवन हम इसको लिख भी सकते हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई टेल यू कि आप क्या लिख सकते हैं अपने लिए। दिस इज़ अ important page, which is the page number 5 of the official notification, which includes the services included in the UPSC civil services examination. So ये जो 23 सर्विसेज है, ये सभी सर्विसेज के लिए आप एलिजिबल होते हैं। लाइक IAS, दैट इज़ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IFS, IPS, ऑडिट अकाउंट सर्विस, एंड ऑल दी सर्विसेज इंक्लूड्स डैनिक्स, डैनिप्स। सो इन सभी के बारे में हम सभी को आइडिया होना चाहिए, अनुमान होना चाहिए कि ये सर्विसेज के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। वी शुड हैव अ नॉलेज अबाउट हमें किस सर्विस में जाना है और हमें किस सर्विस के लिए अप्लाई करना है इन द यूपीएससी फॉर्म। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पेज इज़ पेज नंबर 10. It will be a more quick and a brief introduction because I won't waste your time in discussing about motivational speeches या फिर मैं आपको नो जोश दूँ कि हाँ आपको पढ़ाई शुरू करनी है, ये करना है, वो करना है. इट शुड बी पॉइंट टू पॉइंट सो दैट इट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू ऑल, और आपका टाइम भी बचेगा. पेज नंबर 10 talks about the plan of the examination. That is, it includes the preliminary examination, which is an objective type paper, and then page number 2, sorry, the second part, the second paper is the mains examination and interview. तो आगे हम देखेंगे जो नंबर्स होते हैं वो रिटर्न और इंटरव्यू के काउंट होते हैं एंड प्रीलिम्स के काउंट नहीं होते हैं. This is page number 12, eligibility conditions. So you should have an idea about eligibility. Like citizenship is not an issue, nationality, but age limits like 21 to 32 for general category. So ये जो कुछ चीज़ें हैं ये आपके दिमाग में होनी चाहिए. आपको पढ़ना होगा इन चीज़ों के बारे में, दैट वॉट दीज थिंग्स टेल्स अस अबाउट कि एज लिमिट क्या है, क्राइटेरिया क्या है. So this is according to the 2026 notification that the age limit between 21 to 32, and this is for the general category. I'll repeat, ये जनरल कैटेगरी वालों के बच्चों के लिए 21 साल से 32 साल की एज तक.
Then the next page, that is the page number 14, minimum educational qualification. We all know minimum educational qualification, it only requires a graduate degree. A candidate must hold a graduate degree of any of the universities incorporated by an act of the central or state legislature in India. So अगर आपके पास ग्रेजुएट डिग्री है, इवन इफ यू आर इन द फाइनल ईयर एंड यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, देन यू शुड अप्लाई फॉर इट. एंड अगर आपने प्रिपरेशन कर रखी है, which nowadays students also starts in the early days, so they should start. Then comes the number of attempts. So generally for general category there are 6 attempts, while for SC/ST there are unlimited till the age of 37, and for OBC it is 9 attempts, and for PWD candidates it is for 9 for all the categories and unlimited for SC/ST category. तो ये जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, वाई आई एम टेलिंग यू ऑल, बिकॉज हम काफ़ी बार मिस कर देते हैं. लाइक समवन हु इज़ टर्निंग 21 एंड ही इज़ एलिजिबल और शी इज़ एलिजिबल, लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज वो अप्लाई ही नहीं करते उस साल, जबकि वो प्रिपेयर्ड होते हैं एग्ज़ाम के लिए. सो इट इज़ मच बेटर दैट आप लोग नोटिफिकेशन को पढ़े. दीज आर इम्पॉर्टेंट पेजेस विच यू कैन गो थ्रू एंड इवन आई एम डिस्कसिंग. Okay, so page number 26 talks about the preliminary and main examination schemes. Prelims में 2 papers होते हैं, that is GS paper 1 and CSAT paper. Both papers are of 200 marks each. Second paper से qualifying होता है जिसमें आपको 33% मार्क्स आने होते हैं, यानी कि 66 मार्क्स आउट ऑफ 200. दोनों पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं. While in the main examination पहले 2 पेपर्स होते हैं which are only qualifying nature of 300 marks each, जो कि लैंग्वेज बेस्ड पेपर्स होते हैं. What kind of questions are asked? We will discuss it when we'll discuss the papers. Then papers to be counted for merit, that includes paper 1, that is essay, which is of 250 marks. Okay, and it is a very important, I would say, paper as per the merit list. Paper 2, that is GS paper 1, 250 marks. Paper 3, GS paper 2. Paper 4, GS 3. Paper 5, GS 4, which is ethics, and all are of 250 marks each. Paper 6 and paper 7 again are important one as they are optional. Both of them combines of 500 marks, 250 each. And then the interview test, the personality test, is of 275 marks, which is of grand total 225 marks. So that is what we all should know, that GS paper 1, paper 2, paper 3, पेपर 4 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं. वी विल डिस्कस व्हेन वी विल टॉक अबाउट इट मोर during the classes. So the next thing is page number 28 पर आप देखिए the second point which is written, list of optional subjects for main examination. So optional subject आपको choose करना होगा. You need to be very smart. You can take guidance. You can also go through the syllabus of the optional subjects. This is one of the tasks which I would like to give you today itself, that optional subject जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना है. ऑलरेडी चोजन है, इट्स गुड. These are the list which includes agriculture, economics, civil engineering and other subjects like philosophy, physics. So you can decide the syllabus के अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट, because it carries 250 marks in your mains examination. So this is an important one. The remaining optional subjects which are PSIR, that is political science and international relations, public administration, psychology, sociology. So these are few optional subjects. Again, I am reminding you all that optional subject carries 500 marks in your mains examination, but also you have to be smart enough that first you have to clear prelims, then you have to clear mains. So always prepare as per the scheme of the examination in the syllabus. Don't just focus on these 500 marks only, because before that you have to clear your prelims also. So focus equally and manage your time smartly. The next thing is page number 32, which includes the syllabi, which I told you that it will come in the next few slides. Preliminary exams, paper 1, GS paper 2 hours, which includes current affairs, history, Indian polity, geography, economics, general science. Paper 2, CSAT 2 hours, again which includes comprehensions, logical reasoning, decision making. It is basically an aptitude test. So both are of 2 hours duration and both carries 200 marks each.
So second paper is a qualifying nature and that's how we have to attempt the prelims examination. इसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा, सिलेबस में क्या मेंशन है प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के लिए, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर मेंस एग्जामिनेशन. यू कैन सी द क्वालिफाइंग पेपर्स ऑन इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश. तो पहला पेपर होता है ऑन इंडियन लैंग्वेज, जो क्वालिफाइंग पेपर होता है, एंड द सेकेंड लैंग्वेज पेपर इज़ ऑफ इंग्लिश. सो इसमें आपको कॉम्प्रीहेंशन आ सकते हैं, वोकेबुलरी का यूज़ आ सकता है, शॉर्ट एसेज आ सकते हैं. देन कम्स द पेपर वन, दैट इज़ अ essay. So an important paper, you have to practice writing essays, and it's important to go through the PYQs, what kind of questions are asked in essays, and then according to that you can practice. Paper 2 includes the GS paper 1, that is Indian heritage and culture, history, geography of the world and society. सो इसमें काफ़ी टॉपिक्स कवर हो जाते हैं पेपर 2 में, हिस्ट्री एंड जोग्राफी के, एंड दिस इज़ अ कंप्लीट डिटेल्ड सिलेबस. सो यूपीएससी इज़ नॉट ओनली गिविंग यू दैट एनीथिंग कुड बी आस्क्ड, इट गिव्स यू कंप्लीट सिलेबस. हिस्ट्री में क्या पूछेंगे, जियोग्राफी में क्या पूछेंगे, व्हाट टॉपिक्स यू हैव टू कवर. सो मेंस का सिलेबस इट इज़ इन डिटेल्ड इफ़ यू हैव सीन नाउ. प्रीलिम्स, yes you have an idea but you don't have a clear idea from where what topic it can be asked. लेकिन मेंस के पेपर में इट इज़ इन कंप्लीट डिटेल. पेपर 3 यू कैन सी it includes governance, constitution, polity, social justice and international relations. So इसमें आपको पॉलिटी के काफ़ी टॉपिक्स दिख जाएंगे. ओके, गवर्नेंस इंक्लूडेड है, सोशल जस्टिस इंक्लूडेड है, एंड IR दैट इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस, जो काफ़ी हद तक करंट अफेयर बेस्ड भी होता है. सो दैट इंक्लूड्स पेपर 3. देन कम्स पेपर 4, जो ऊपर लिखा हुआ पेज नंबर 35 पर ही है, उसमें ऊपर में वही GS पेपर 3 के ही टॉपिक्स लिखे हुए हैं. देन पेपर 4 जिसमें कि GS 3 होता है, एंड इट इंक्लूड्स द साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट, इकोनॉमिक्स पार्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट का पार्ट होता है, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट. So that includes your GS paper 3, which is the fourth paper in your mains examination, and it includes these many of subjects. So whenever you are preparing for mains especially, हमेशा सिलेबस के अकॉर्डिंग वो टॉपिक कवर करिए फॉर द मेंस एग्जामिनेशन. डेफिनेटली इट विल हेल्प इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एज वेल. देन कम्स द पेपर 5. पेपर 5 includes a very important part. Again I am reminding you all, each and every paper is of 250 marks each. So paper 5 GS paper 4 is ethics, integrity and aptitude. Most of the students are not even able to reach to this part even if they clear prelims, because they are more focused on history, geography, polity and other subjects. ऊपर के जो 3 पेपर थे GS 3 तक, वो 750 मार्क्स के थे, 250 ईच. दिस ऑल्सो सिंगल पेपर इंक्लूड्स 250 मार्क्स ईच. सो 250 मार्क्स का ही सिंगल पेपर है. सो आपको इस पर भी ध्यान देना होगा, दैट इज़ एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड. एंड देन कम्स द पेपर 6 एंड पेपर 7, विच इंडिविजुअली इज ऑफ 250 मार्क्स, विच इन टोटल मेक्स इट 500 मार्क्स ऑफ ऑप्शनल पेपर सब्जेक्ट. एंड इन टोटल इसका जो वेटेज होता है, इट इज़ क्वाइट इफेक्टिव इन योर फाइनल मेरिट रैंकिंग, क्योंकि 500 मार्क्स में आप एक पेपर कवर करते हो. बट अगेन आई वुड से prepare smartly in a balanced approach, that how you have to balance optional subject with your GS papers, because optional तो आपका कंसिस्टेंसी से साथ आप पढ़ाई कर सकते हो, बट जो आपके बाकी GS के पेपर्स होंगे यू हैव टू बैलेंस. फॉर टुडे आई एम डन. सो फॉर द नेक्स्ट क्लास, फर्स्टली आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के सिलेबस देख लीजिएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करिएगा. दिस इज़ योर टास्क विच आई टोल्ड यू अर्लियर. देन फॉर द नेक्स्ट क्लास वी हैव टू बाय दिस बुक विच इज़ PM Bakshi, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिकॉज आई विल स्टार्ट इमीडिएटली टॉकिंग अबाउट इंडियन पॉलिटी. दिस इज़ 18th एडिशन, अभी न्यू एडिशन भी आ गया होगा. सो यू कैन चेक इन द नियर बाय शॉप एंड bring this book. And yeah, so that's all for today. I hope you all have liked it. Do like the channel so that I could know that yes, you have liked and you have understood, you have got to know what was required sufficient and in a consolidated manner, जो भी requirement थी as for the paper. And yeah, all the best to all of you, and thank you for listening with so much of patience. Thank you so much and all the best.